हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से या फिर प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से अपना दम तोड़ते हैं। ऐसे में हार्ट अटैक के मरीज़ के लिए फर्स्ट एड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपको फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लाइफ सेवर हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में सबसे पहले आपको 108 डायल करना है, जिससे समय रहते एम्बुलेंस आप तक पहुंच सके और आप टाइमली ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएं। एक सर्वे के अनुसार हार्ट अटैक आने के बाद एक आम आदमी लगभग 3 घंटे तक इंतज़ार करता है और ये 3 घंटे काफ़ी होते हैं उसके हार्ट को काफ़ी हद तक डैमेज करने के लिए। अगर सही समय पर हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचान लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए टाइमली उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचा दिया जाए तो मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको या आपके यहाँ किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हार्ट अटैक के फर्स्ट एड के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक आखिर हम पहचानें कैसे। आखिर वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमारे दिल की कंडीशन को जाहिर करते हैं, यानी हमारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। आमतौर पर अगर ओल्ड एज है पेशेंट को या वो डायबिटिक हैं या फिर औरतों में आमतौर पर जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े माइल्ड पाए जाते हैं। हार्ट अटैक के मरीज़ में जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है चेस्ट पेन। ये चेस्ट पेन जो होता है आमतौर पर सीने के बीच वाले हिस्से में होता है। ये चेस्ट पेन जो फील होता है वो एक भारीपन की शक्ल में या फिर टाइटनेस की शक्ल में आपको फील होगा। इसके अलावा ठंडे पसीने मरीज़ को आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, सर में हल्कापन या चक्कर की शिकायत हो सकती है, नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। जो सीने में दर्द है वो जॉ में या गर्दन में या फिर राइट या लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट हो सकता है। तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपको अपने अंदर अचानक से मिल रहे हैं या आपके घर में किसी को हो रहे हैं तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपको हो सकता है हार्ट अटैक की शिकायत हो रही हो। इन लक्षणों को पहचानकर आप मरीज़ को टाइमली हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं और अपने घर पर रहते हुए ही उसे फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड मिलना चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो जनाब, अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आपको या आपके सामने वाले को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपको पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में बैठा देना है। अगर मरीज़ खड़ा है तो उसको बिठा दीजिए और अगर बैठा है तो उसको आराम से लिटा दीजिए। इसके बाद अगर मरीज़ ने कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसको लूज़ कर दीजिए। इसके साथ साथ फ़ौरन 108 या आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर हैं उनको कॉल करिए ताकि समय रहते टाइमली आपका पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए। एक टैबलेट आती है एस्पिरिन नाम से, जो कि खून को जमने से रोकती हैं, खून को पतला करती है। ये टैबलेट आप मरीज़ को दे सकते हैं। इसको चबाकर भी खाया जा सकता है और साबुत भी निकला जा सकता है पानी के साथ। इसके बाद मरीज़ की हिस्ट्री मालूम करिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम है या क्या उनके डॉक्टर ने चेस्ट पेन के लिए कभी उनको कोई इमरजेंसी टैबलेट बताई है। अगर बताई है तो उनको फ़ौरन वो टैबलेट खिलवाइए और अगर नहीं बताई है तो अपने आप डॉक्टर ना बने और सॉर्बिट्रेट या इस तरह की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के ना दें। इसके साथ साथ मरीज़ को कॉन्टिन्यूसली रीएश्योर करते रहें और उनको हिम्मत और दिलासा देते रहें, क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो मरीज़ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एक फियर ऑफ डेथ उसके दिल में आ जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हार्ट की जो डैमेज होने की चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप मरीज़ को कॉन्टिन्यूसली समझाते रहें, उसके पास बैठे रहें
और उनको इस बात की हिम्मत और दिलासा ज़रूर देते रहें कि हाँ, कुछ नहीं होगा और आप बहुत जल्दी उनको हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में मरीज़ अनकॉन्शियस भी हो सकता है, यानी आप जो उनसे बातचीत करते हैं उसका कोई रिस्पॉन्स आपको उनकी तरफ से नहीं मिलता है। कभी कभी हार्ट बीट भी रुक सकती है या फिर सांस भी रुक सकती है। ऐसे में एम्बुलेंस आने से पहले या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर मरीज़ को आप सीपीआर देते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीपीआर एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप मरीज़ के चेस्ट को पंप करते हैं और उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। सीपीआर का जो प्रोसीजर होता है वो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मरीज़ अनकॉन्शियस हो रहा है और आपकी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको सबसे पहले किसी हार्ड सरफेस पर लिटा दीजिए। सीधा पीठ के बल आपको लिटाना है मरीज़ को। इसके बाद जो चेस्ट होता है मरीज़ का, इस चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में, दोनों निप्पल्स के सेंट्रल पार्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको इस तरह से अपने हाथ एक के अंदर एक फंसाने हैं। अपनी हथेली को मरीज़ के चेस्ट के ऊपर रखना है और 1 मिनट में 100 बार आपको ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करना है। इस तरह से आपको प्रेस इतना करना है कि मरीज़ का जो चेस्ट है कम से कम 2 इंच नीचे अंदर की तरफ बैठे। बिल्कुल ऊपर ही सुपरफिशियल अगर आप पंप करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरी जान से अपनी उसको नीचे की तरफ पंप करिए जिससे जो आपकी स्टर्नम है, जो चेस्ट वॉल है, वो करीब करीब 2 इंच तक अंदर चली जाए। इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से आपको पंप करना है। अपनी हथेलियों को सीधे रखिएगा और नीचे ज़ोर से ऐसे पंप करिए। 1 मिनट में 100 बार आपको पंप करना है। इतनी स्पीड से आपको चेस्ट वॉल दबानी है। हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आपको मरीज़ को आर्टिफिशियली 2 बार मुंह से एयर फ्लो देना है। यानी जब आपने 30 बार मरीज़ को पंप कर दिया उसके बाद पंपिंग छोड़िए और फ़ौरन मरीज़ को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन 2 बार पूरी जान से दीजिए। जब आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे तो इस बात को नोटिस करिए कि जो मरीज़ का चेस्ट है वो फूलना चाहिए। अगर मरीज़ का चेस्ट नहीं फूल रहा है तो उनकी गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट करिए और दोबारा ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं फूल रहा है तो हो सकता है मरीज़ के जो एयर विंड पाइप है उसमें कहीं ना कहीं कोई चोकिंग हो या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो उस केस में आपको फिर फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चेस्ट वॉल पूरी तरह से एक्सपेंड हो रही है सांस देने से तो वो एक अच्छा साइन है। हर बार इसी तरह से रिपीट करिए, 30 बार पंप करिए और फिर 2 बार आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उनको दीजिए। इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहिए जब तक कि मरीज़ आपका होश में नहीं आ जाए या फिर एम्बुलेंस नहीं आ जाए। तो ये वो फर्स्ट एड हैं जो आप मेडिकल हेल्प मिलने तक अपने मरीज़ को अपने आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना है, जिनको आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने मरीज़ को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ मरीज़ की बातों में नहीं आना है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मेल पेशेंट्स होते हैं, वो थोड़ा अपनी हिम्मत और जज्बा ज़्यादा शो करते हैं। वो आपसे बोलेंगे कि नहीं, हार्ट अटैक नहीं है, मुझे गैस है और ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ नहीं। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके मरीज़ को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है तो तुरंत आपको मेडिकल हेल्पलाइन पर या एम्बुलेंस पर फ़ोन करना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अगर उन्हें हार्ट अटैक टाइप के कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं या उनके घर में किसी को आ रहे होते हैं तो वो कुछ देर वेट करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, देखो यार, कुछ देर में अभी शायद ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी, अभी मैंने थोड़ा सा इनको जलजीरा पिला दिया है या कोई काला नमक चटा दिया है, गैस हो रही है, थोड़ी देर वेट करो, ये सब सही हो जाएगा। तो इस तरह की गलती कभी नहीं करिए। कभी भी वेट नहीं करिए सिम्टम्स को जाने का। सिम्टम्स आते ही आपको सबसे पहले ये फ़र्स्ट एड और इसके बाद जल्दी से जल्दी किसी भी मेडिकल हेल्प पर आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है आपको। सिर्फ़ और सिर्फ एस्पिरिन आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी तब जब उनको कोई ऐसी एलर्जिक हिस्ट्री ना हो एस्पिरिन से या कभी उनके डॉक्टर ने एस्पिरिन लेने से मना ना किया हो तो। इसके अलावा चेस्ट पेन के लिए जो मेडिसिन्स ली जाती हैं जैसे सॉर्बिट्रेट या कोई भी इस तरह की और दवाई, वो बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल भी मत दीजिए। सिर्फ उस कंडीशन में आप ये दवाई दे सकते हैं या कोई भी दवाई दे सकते हैं जो डॉक्टर ने मरीज़ को पहले से प्रेस्क्राइब कर रखी हो इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन के लिए। दोस्तों, हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। हम हिंदुस्तानियों में बड़ा जज्बा होता है, बहुत हिम्मत होती है, लेकिन जब बात आती है हार्ट अटैक की तो ये हिम्मत धरी की धरी रह जाती है।
तो हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम्स आने पर तुरंत मेडिकल हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल जाइए और अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराइए। दोस्तों, हार्ट अटैक के केस में एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है, इसलिए बिना वक्त गवाए सही समय पर मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एड जो मैंने आज आपको बताई है, ये मेडिकल हेल्प मिलने से पहले आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और इस फर्स्ट एड की मदद से आप अपने डॉक्टर को इलाज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और कुछ नया सीख सकें। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नई वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, एक ऐसा टॉपिक जो आपके किसी काम आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।